उत्तर प्रदेश के बागपत के एक गांव गागनोली में एक मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब कुछ बच्चों को कुरान करीम की तालीम दिया करते थे। एक रोज मौलाना देवबंद जाते हैं और देवबंद में जब प्रोग्राम से वापस आते हैं तो उनको जो देखने को मिला, उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जी हाँ दोस्तों, मौलाना के परिवार के 3 सदस्य यानी 2 बेटियां और उनकी बीवी, उन तीनों की हत्या की जा चुकी थी। अब यह हत्या किसने की थी, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए वहां पर पुलिस बल तैनात हुआ। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की तो उसमें 2 बच्चों पर उनको शक हुआ। जब कस्टडी में लेकर जब उनसे पूछताछ की जाती है तो दोनों ही बच्चों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब ये पूरा मामला क्या था, जब इन दोनों ही बच्चों के मुंह से इस मामले को सुना गया तो जिस किसी ने भी सुना सुनकर दंग रह गया। ये दोनों ही बच्चे और बच्चों के साथ में मौलाना साहब से मस्जिद में आके कुरान पढ़ते थे। मौलाना जब गलती हुआ करती थी तो अक्सर उन बच्चों की पिटाई कर दिया करते थे। इस पिटाई को लेकर ये दोनों ही बच्चे मौलाना से इतने ज्यादा खफा हो गए थे कि उन्होंने दिल ही दिल में ये इरादा बना लिया था कि जब कभी भी मौका मिलेगा मौलाना के परिवार को और मौलाना को रास्ते से हटा दिया जाएगा। एक रोज इन दोनों बच्चों को पता चलता है कि मौलाना को किसी काम से उत्तर प्रदेश के देवबंद जाना है। दोनों बच्चों ने मौका पाकर उसी जगह पर मस्जिद में रेकी की, यानी मौलाना उसी मस्जिद में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन फिलहाल जब मौलाना देवबंद के लिए रवाना हुए तो मौलाना का जो परिवार मस्जिद के हुजरे में यानी मस्जिद के ऊपर वाली मंजिल में जो रहा करता था, 2 बेटियां और उनकी पत्नी, उनकी इन दोनों बच्चों ने रेकी की, यानी पहले जांच पड़ताल की कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जब इनको एहसास हो गया कि पूरा परिवार सो रहा है तो ये खामोशी से नीचे आते हैं और जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर रखा हुआ था वहां से उस डीवीआर को स्विच ऑफ किया, यानी सीसीटीवी कैमरों को ऑफ कर दिया। और उसके बाद में वहीं पर रखे हुए एक हथौड़े को उठाकर मौलाना के कमरे में चले जाते हैं जहां उनकी पत्नी और 2 बेटियां सो रहे थे। पहले एक बड़ा जो बच्चा था 16 साल का, उसने हथौड़े से उनकी पत्नी के सर पर वार किया, जो कि बहुत बुरी तरीके से तड़प उठी। और वो जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो उसी बच्चे ने दूसरे वार फिर और उनकी पत्नी के सर पर कर दिया, जिससे वो बेसुध होकर गिर जाती हैं। जब ये मामला पेश आया और शोरगुल हुआ तो दोनों बच्चियां भी उठ गईं। इन दोनों बच्चियों के ऊपर भी इन दोनों बच्चों ने हथौड़े से वार किया और दोनों बच्चियों को भी मार दिया। जब इन बच्चों को एहसास होने लगा कि इस हथौड़े की वार के बाद भी उनके अंदर सांसें चल रही हैं तो इन्होंने वहीं पर रखी एक चाकू जो कि घर में यूज होता है, उसी को उठाया और उससे मौलाना की पत्नी का गला रेत दिया। फिर उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ वो बाहर आते हैं। वहीं के बाथरूम में उन्होंने हाथ धोए और फिर बाहर निकलकर डीवीआर चालू किया और फिर वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद में जब ये पूरा मामला खुलकर सामने आता है तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक बच्चा साइड से जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वो मौलाना के कमरे की तरफ तो नहीं जा रहा था, लेकिन वो एक ऐसी जगह से निकल कर गया था कि जहां से कूदकर मौलाना के कमरे में जाकर पता लगाया जा सकता था कि वो लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। उसके बाद में तकरीबन 12-13 मिनट की रेकी करने के बाद में वो लड़का आ जाता है और खामोशी से उस कमरे में जाता है जहां पर सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर रखे हुए थे। वहां जाकर उसको स्विच ऑफ करता है और उसके बाद में घटना को अपने साथी के साथ में मिलकर अंजाम दे देता है। घटना को अंजाम देने के बाद में फिर वही बच्चा डीवीआर चालू करता है और वो निकलते हुए नजर आता है। जब सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की गई तो उसमें ये संदिग्ध पाए गए और उन्हीं फुटेज के बिहाफ पर दोनों बच्चों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। थोड़ी सी सख्ती के बाद में दोनों ही बच्चों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मौलाना का रो रो कर बड़ा बुरा हाल है। हालांकि मौलाना के ऊपर उनके ससुराल वालों ने आरोप लगाया कि ये पूरा मामला जो है मौलाना ने ही अंजाम दिया है। और भी कई सारे मामला सामने आए हैं, जैसे कि कल जगह जगह पर चर्चे चल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने अपने ऊपर से जिम्मेदारी को हटाने के लिए इस पूरे मामले को जो है इस तरह का नाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों ये जांच का विषय है, क्योंकि जो दोनों बच्चे हैं जो आरोपी हैं, उन दोनों आरोपी बच्चों के जो माता पिता हैं उन लोगों का कहना है कि हमारे बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उन लोगों ने कहा है कि हम अपने बच्चों को बेगुनाह साबित करने के लिए हम कानून का सहारा लेंगे, हम लोग आगे कदम उठाएंगे। अब आगे की जांच के बाद में ही पता चल पाएगा कि ये मामला कितना सच है। क्या इस पूरे मसले को इन दोनों ही बच्चों ने अंजाम दिया है या फिर मौलाना के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं उन आरोपों में किसी तरह का कोई दम है, या फिर पुलिस प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को आसानी से निपटाने के लिए इस पूरे मामले को इस तरह की शक्ल देने का काम किया। आप लोग चाहें तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी।